नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मुझे क्या करना चाहिए। ऑफिस जाने से पहले बेमन से निशा ने मोबाइल से अपनी ससुराल का नंबर मिलाया। फोन उसकी सास ने उठाया। नमस्ते मम्मी जी, कल रात क्या आप सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे? अपनी आवाज में जरा सी मिठास लाते हुए निशा बोली। हाँ, कविता के बेटे मोहित का जन्मदिन था, इसलिए हम सब वहां गए थे। लौटने में देर हो गई थी। कविता उसकी बड़ी ननद थी। मोहित के जन्मदिन की पार्टी में उसे बुलाया ही नहीं गया। इस विचार ने उसके मूड को और भी ज्यादा खराब कर दिया। मम्मी, रवि से बात करा दीजिए। निशा ने जानबूझकर रूखापन दिखाते हुए पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और अपने पति रवि से बात करने की इच्छा जाहिर की। रवि तो बाजार गया है, उससे कुछ कहना हो तो बता दो। मुझे ऑफिस में फोन करने को कहिएगा। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। सुखी रहो बहू। सुमित्रा का आशीर्वाद सुनकर निशा ने बुरा सा मुंह बनाया और फोन रख दिया। बुढ़िया ने यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती निशा अपना पर्स उठाने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। कैरियर के हिसाब से आज का दिन निशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व खुशी से भरा था। वह टीम लीडर बन गई है। यह समाचार उसे कल ऑफिस बंद होने से कुछ ही मिनट पहले मिला था, इसलिए इस खुशी को वह अपने सहकर्मियों के साथ बांट नहीं सकी थी। ऑफिस में निशा के कदम रखते ही उसे मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लग गई। अपने नए केबिन में टीम लीडर की कुर्सी पर बैठते हुए निशा खुशी से फूली नहीं समाई। रवि का फोन उसके पास 11 बजे के करीब आया। उस समय वह अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। रवि, तुम्हें एक बढ़िया खबर सुनाती हूँ। निशा ने उत्साही अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? निशा हैरान हो उठी। तुम्हारी आवाज की खुशी से मैंने अंदाजा लगाया निशा। मैं टीम लीडर बन गई हूँ रवि। अब मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए हो गई है। गाड़ी भी मिल गई है। अब तो पार्टी हो जाए। श्योर। पार्टी कहाँ लोगे? कहीं बाहर नहीं, तुम शाम को घर आ जाओ। मम्मी और सीमा तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाकर रखेंगी। रवि का प्रस्ताव सुनकर निशा का उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नाराज लहजे में कहा, घर में पार्टी का माहौल कभी नहीं बन सकता। रवि, तुम मिलो ना शाम को मुझसे। हमारा मिलना तो शनिवार इतवार को ही होता है निशा। मेरी खुशी की खातिर क्या तुम आज नहीं आ सकते हो? नाराज होकर निशा, तुम अपना मूड खराब मत करो। शनिवार को 3 दिन बाद मिल ही रहे हैं, तब बढ़िया सी पार्टी ले लूंगा। तुम भी रवि कैसे भुलक्कड़ हो। शनिवार को मैं मेरठ जाऊंगी। तुम्हारे जैसी व्यस्त महिला को अपने भाई की शादी याद है? यह वाकई कमाल की बात है। मुझे ताना मार रही हो? निशा चिढ़कर बोली। सॉरी, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा, यह बताओ कि मेरठ रविवार की सुबह तक पहुंच जाओगे ना? आप हुक्म करें। साले साहब के लिए जान भी हाजिर है मैडम। घर से और कौन कौन आएगा? तुम जिसे कहो ले आएंगे, जिसे कहो छोड़ आएंगे। वैसे तुम शनिवार की रात को पहुंचोगी, इस बात से नवीन या तुम्हारे मम्मी डैडी नाराज तो नहीं होंगे? मुझे अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देनी है। मैं चाह कर भी पहले नहीं निकल सकती हूँ। सही कह रही हो तुम। भाई की शादी के चक्कर में इंसान को अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सके। निशा फिर चिढ़ उठी।
मैं अपने करियर को बड़ी गंभीरता से लेती हूँ रवि। निशा, मैं फोन रखता हूँ। आज तुम मेरे मजाक को सहन करने के मूड में नहीं हो। ओके, बाय। रवि और निशा ने एमबीए साथ साथ एक ही कॉलेज से किया था। दोनों के बीच प्यार का बीज भी उन्हीं दिनों में अंकुरित हुआ। रवि ने बैंक में पीओ की परीक्षा पास करके नौकरी पा ली और निशा ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में। करीब 2 साल पहले दोनों ने घर वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह कर लिया। दुल्हन बनकर निशा रवि के परिवार में आ गई। वहां के अनुशासन भरे माहौल में उसका मन शुरू से नहीं लगा। टोका टाकी के अलावा उसे एक बात और खलती थी। दोनों अच्छा कमाते हुए भी भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। उन दोनों की ज्यादा कमाई होने के कारण हर जिम्मेदारी निभाने का आर्थिक बोझ उनके ही कंधों पर था। निशा इन बातों को लेकर चिढ़ती तो रवि उसे प्यार से समझाता। हम दोनों बड़े भैया व पिताजी से ज्यादा समर्थ हैं, इसलिए इन जिम्मेदारियों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर हम सबकी खुशियों और घर की समृद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमारे ज्यादा कमाने का फायदा क्या हुआ? मैडम, पैसा उपयोग करने के लिए होता है, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं। एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने में ही फायदा है। निशा सबसे अलग थलग होकर अमीर बनने में कोई मजा नहीं है। निशा कभी भी रवि के इस नजरिए से सहमत नहीं हुई। ससुराल में उसे अपना दम घुटता सा लगता। किसी का व्यवहार उसके प्रति खराब नहीं था, पर वह उस घर में असंतोष व शिकायत के भाव से रहती। उसका व रवि का शोषण हो रहा है, यह विचार उसे तनावग्रस्त बनाए रखता। निशा को जब कंपनी से 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलने की सुविधा मिली, तो उसने ससुराल छोड़कर वहां जाने को फौरन हाँ कर दी। अपना फैसला लेने से पहले उसने रवि से विचार विमर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसे पति के मना कर देने का डर था। फ्लैट में अलग जाकर रहने के लिए रवि बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वह बार बार निशा से यही सवाल पूछता कि घर से अलग होने का हमारे पास कोई खास कारण नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करें? मुझे रोज रोज दिल्ली से गुड़गांव जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा सीनियर होने के नाते मुझे ऑफिस में ज्यादा समय देना चाहिए और ज्यादा समय मैं गुड़गांव में रहकर ही दे सकती हूँ। निशा की ऐसी दलीलों का रवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अंततः निशा ने अपनी जीत पूरी की और कंपनी के फ्लैट में रहने चली गई। उसके इस कदम का विरोध मायके और ससुराल दोनों जगह हुआ, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। रवि की नाराजगी, उदासी को अनदेखा कर निशा गुड़गांव रहने चली गई। रवि सप्ताह में 2 दिन उसके साथ गुजारता। निशा कभी कभार अपनी ससुराल वालों से मिलने आती। सच तो यह था कि अपना कैरियर बेहतर बनाने के चक्कर में उसे कहीं ज्यादा आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा कैरियर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को निशा ने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। अपने छोटे भाई नवीन की शादी में वह सिर्फ 1 रात पहले पहुंचेगी। इस बात का भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। अपने माता पिता व भाई की शिकायत को उसने फोन पर ऊंची आवाज में झगड़कर नजरअंदाज कर दिया। शादी में हमारे मेरठ पहुंचने की चिंता मत करो निशा, ऑफिस के किसी काम में अटक कर तुम और ज्यादा देर से मत पहुंचना। रवि के मोबाइल पर उसने जब भी फोन किया, रवि से उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला। शनिवार की शाम निशा ने टैक्सी की और 8 बजे तक मेरठ अपने मायके पहुंच गई। अब तक छिपा कर रखी गई प्रमोशन की खबर सबको सुनाने के लिए वह बेताब थी। अपने साथ बढ़िया मिठाई का डब्बा वह सबका मुंह मीठा कराने के लिए लाई थी। उसके पर्स में प्रमोशन का पत्र पड़ा था,
जिसे वह सबको दिखाकर उनकी वाहवाही लूटने को उत्सुक थी। टैक्सी का किराया चुकाकर निशा ने अपनी छोटी अटैची खुद उठाई और गेट खोलकर अंदर घुस गई। घर में बड़े आकार वाले ड्राइंग रूम को खाली करके संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेज गति के धमाकेदार संगीत के साथ कई लोगों के हंसने बोलने की आवाजें भी निशा के कानों तक पहुंची। निशा ने मुस्कुराते हुए हॉल में कदम रखा और फिर हैरानी के मारे ठिठक गई। वहां का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। निशा ने देखा माँ बड़े जोश के साथ ढोलक बजा रही थी। तबले पर ताल बजाने का काम उसकी सास कर रही थी। रवि मंजीरे बजा रहा था और भाई नवीन ने चिमटा संभाल रखा था। किसी बात पर दोनों हंसी के मारे ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे कि उनकी ताल बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसकी छोटी ननद सीमा मस्ती से नाच रही थी और मोहल्ले की औरतें तालियां बजा रही थी। उनमें उसकी जेठानी अर्चना भी शामिल थी। अचानक ही रवि की 5 वर्षीय भतीजी नेहा उठकर अपनी सीमा बुआ के साथ नाचने लगी। एक तरफ अपने ससुर, जेठ व पिता को एक साथ बैठकर गपशप करते देखा। अपनी ससुराल के हर एक सदस्य को वहां पहले से उपस्थित देख निशा हैरान रह गई। उनके पड़ोस में रहने वाली शीला आंटी की नजर निशा पर सबसे पहले पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में सबको उसके पहुंचने की सूचना दी तो कुछ देर के लिए संगीत व नृत्य बंद कर दिया गया। लगभग हर व्यक्ति से निशा को देर से आने का उलाहना सुनने को मिला। मौका मिलते ही निशा ने रवि से धीमी आवाज में पूछा, आप सब लोग यहाँ कब पहुंचे? हम तो परसों सुबह ही यहाँ आ गए थे। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निशा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे बताया क्यों नहीं? रवि ने सहज भाव से बोलना शुरू किया। तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन पहले मुझसे फोन पर बात की थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वह बहुत उदास है। उन्हें बेटे के ब्याह के घर में कोई रौनक नजर नहीं आ रही थी। तुम्हारे जल्दी न आ सकने की शिकायत को दूर करने के लिए ही मैंने उनसे सबके साथ यहाँ आने का वादा कर लिया और परसों से यही जमकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको यहाँ लाना मुझे अजीब सा लग रहा है। निशा की चिढ़ अपनी जगह बनी रही। ऐसा करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा व भाई ने बहुत जोर दिया था। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया और माँ से अपनी शिकायत करने रसोई की तरफ चल पड़ी। माँ बेटी की शिकायत सुनते ही उत्तेजित लहजे में बोली, तेरी ससुराल वालों के कारण ही यह घर शादी का घर लग रहा है। तू तो अपने काम की दीवानी बनकर रह गई है। हमें वह सभी बड़े पसंद है और उन्हें यहाँ बुलाने का तुम्हें भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बेटी को प्यार व मान सम्मान नहीं देते, तुम सब उनसे। बेटी की बात को बीच में काट कर माँ बोली, निशा तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगी। अब बेकार के मुद्दे उठाकर घर में हंसी खुशी के माहौल को खराब मत करो। तुमसे कहीं ज्यादा इस शादी में तुम्हारी ससुराल वाले हमारा हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम दिल से उनके आभारी हैं। माँ की इन बातों से निशा ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसकी पलकें गीली होने लगी तो वह रसोई से निकलकर पीछे के बरामदे में आ गई। कुछ समय बाद रवि भी वहां आ गया और पत्नी को इस तरह चुपचाप आंसू बहाते देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो निशा उसके सीने से लगकर फपक पड़ी। रवि ने उसे प्यार से समझाया, तुम अपने भाई की शादी का पूरा लुत्फ उठाओ निशा। दर्द की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरी खुशी की फिक्र न मेरे मायके वालों को है न ससुराल वालों को। सभी मुझसे जलते हैं।
मुझे अलग थलग रख कर नीचा दिखाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? निशा ने सुबकते हुए सवाल किया। तुम क्या सचमुच अपने सवाल का जवाब सुनना चाहोगी? रवि गंभीर हो गया। निशा ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। देखो निशा, अपने कैरियर को तुम बहुत महत्वपूर्ण मानती हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपसी रिश्ते तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। तुम्हारी सारी ऊर्जा कैरियर की राह पर बहुत तेजी से दौड़ने में लग रही है। तुम इतना तेज दौड़ रही हो, इतनी आगे निकलती जा रही हो कि अकेली हो गई हो। दौड़ में सबसे आगे पर अकेली। रवि की आवाज कुछ उदास हो गई। अच्छा करियर बनाने का और कोई रास्ता नहीं है रवि, निशा ने दलील दी। निशा, करियर जीवन का एक हिस्सा है और उससे मिलने वाली खुशी अन्य क्षेत्रों से मिलने वाली खुशियों के महत्व को कम नहीं कर सकती। हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास न हो तो अकेलापन, तनाव, निराशा, दुख और अशांति से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा? निशा ने बेबस अंदाज में पूछा। जो पैर कैरियर बनाने के लिए तेज दौड़ सकते हैं, वे सबके साथ मिलकर नाच भी सकते हैं, किसी के हमदर्द भी बन सकते हैं। जरूरत है बस अपना नजरिया बदलने की। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी सक्रिय कर लोगों का दिल जीतने की। अपनी सलाह देकर रवि ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। निशा ने पति की बाहों के घेरे में बड़ी शांति महसूस की। रवि का कहा उसके दिल में कहीं बड़ी गहराई तक उतर गया। अपने नजदीकी लोगों से अपने संबंध सुधारने की इच्छा उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। मैं बहुत दिनों से मस्त होकर नाची नहीं हूँ, आज कर दूं जबरदस्त धूम धड़ाका यहाँ। निशा की मुस्कुराहट रवि को बहुत ताजा व आकर्षक लगी। रवि ने प्यार से उसका माथा चूमा और हाथ पकड़कर हाल की तरफ चल दिया। उसे साफ लगा कि पिछले चंद मिनटों में निशा के अंदर जो जबरदस्त बदलाव आया है वह उन दोनों के सुखद भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।